बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है बहुत ही जनाब ज़बरदस्त और आसान तरीके से। ये जनाब आई हुई घर में सब्ज़ी, अगर इस तरीके से आप के घर में जो सब्ज़ी लें सब्ज़ी वाले से, इस तरीके से अगर उसकी पत्ते निकले हुए हों तो आपने कभी भी इनको डिस्कार्ड नहीं करना। इसका सबसे आसान हल हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो ये देखें, सब्ज़ी तकरीबन हर शलजम जो है, इसके उस पर एक छोटा-सा प्लांट बनना शुरू हो गया था और अच्छे ख़ासे हेल्दी। तो मैंने 1-2 दिन तक इन्हें जो है अपने घर के किचन में ही रखा। तो और इन्हीं शलजमों से ये जो पत्ते हैं काफ़ी हेल्दी हो गए थे। ऑलरेडी जब मैंने शॉपकीपर से लिया है सब्ज़ी वाली दुकान से, तब भी ये पत्ते अच्छे बेहतरीन सी कंडीशन में थे, लेकिन 2 दिन रखने के बाद ये ज़्यादा ही कंडीशन इनकी बेहतर हो गई थी। तो बहरहाल मैंने टॉप से इनको कट कर लिया। टॉप से जब कट किया तो बच्चों ने बिल्कुल मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक, एक हमारे पास कंटेनर था इस जिसमें अक्सर हम कटिंग वगैरह लगाने के लिए इसको रेडी रखते थे। इसमें कंपोस्ट जो है किचन का, वो फुल भरा हुआ था और उसको अच्छा सा धूप भी लगाकर अब रेडी किया हुआ था किसी भी प्लांटेशन के लिए। तो बहरहाल मेरी हमेशा से आदत है, प्लांटर में रेडी रखती हूँ जितना भी पॉसिबल हो। उसमें फिर कटिंग लगा दें या अचानक जैसे ही कोई सब्ज़ी वगैरह लगानी पड़े, जैसे कि मुझे अब ये शलजम की लगानी पड़ी, तो बहुत ही ईज़ी होता है। फिर भी ऐसा चांस नहीं रहता कि अचानक से मिलने वाली प्लांटेशन जो हमने अपने गार्डन में ऐड करनी हो वो ख़राब हो जाए। बहुत बार गार्डनर्स को इस चीज़ का जो है सामना करना पड़ता है कि प्लांट तो मिल जाते हैं लेकिन प्लांटर रेडी नहीं होता, या फिर घर में कोई ऐसा काम होता है जो हम लाजमी हमें पहले करना होता है, प्लांटेशन को हमें सेकंड प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो उस सूरत में जब तक हम फ्री हों अपनी प्लांटेशन के लिए, हमारा जो प्लांट है वो डिस्कार्ड हो चुका होता, मर चुका होता है, मुरझा चुका होता है। बहरहाल इसके लिए अब इसमें मैंने कोई भी एफ़र्ट नहीं की। इस तमाम की तमाम जो है आमना ने और मेरे बेटे ने मिल के इसकी प्लांटेशन की है और बहुत ही बेहतरीन, तकरीबन मोर देन 1 वीक हो गया है इसकी प्लांटेशन को। इसके बाद ही मैं जो वीडियो है चैनल पर डाल रही हूँ और बेहतरीन है। इन पत्तों की कंडीशन भी, बस टॉप से मैंने कट किया है। टॉप से कट कर लेने के बाद इस कंटेनर में मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक बच्चों ने स्पेस रखी है थोड़ी, क्योंकि मैंने उनको शलजम की एक शक्ल दिखा के थोड़ा माइंड में स्केच बनवाया था कि जब बड़ा हो जाएगा ये शलजम तो आपस में टकराए ना। ये उनके माइंड में ऑलरेडी बात थी। उन्होंने थोड़ा फासले पर जो है प्लांटेशन कर दी थी इसकी, और उसके बाद कुछ जगह सूखी भी रह गई और कुछ उन्होंने थॉरली वाटर भी दे दिया था। बाहर ड्रेनेज होल इसमें थे। उसके बाद मैंने जाकर जब छत पे देखा टेरेस पर अपने, काफ़ी हद तक जो प्लांटेशन बेहतर ही थी। पत्ते अभी तक के हरे ही हैं और मुझे नहीं लगता कि ये पत्ते जो है ख़राब होंगे या कोई इनके अंदर मसला मसाइल होगा। बेहतरीन कंडीशन है इनकी और अपनी तरफ से बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन की कोशिश की है कि प्लांटेशन भी अच्छी करें और वीडियो भी बेहतर बनाने की कोशिश की। तो अब चलिए, अब शलजम के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी हमने प्लांटेशन की है। बारह लगाते हुए उन्होंने नहीं दिखाया, टॉप ही उन्होंने लगाई है। शलजम का सबसे बेहतरीन जो फ़ायदा है ना, बड़ी उम्मीद है कि ये जो शलजम है बेहतर हो जाएंगे हमारे इस टेरेस गार्डन में। इसका जो बेहतरीन हल है ना शलजम का, अगर आपके पास शलजम इजीली अवेलेबल हो जाएं तो सर्दी के मौसम में जिन लोगों के पाँव में ख़ारिश होती है, सूज जाते हैं पाँव की उँगलियाँ ख़ास तौर पे, और जो आउटडोर काम बहुत ज़्यादा करते हैं, और ख़ास तौर पे चले हमें ही ले लें जिन्होंने गार्डनिंग का काम करना हो। हम लोगों का तो ख़ैर इतना लेवल पे नहीं होता, ख़ास तौर पे जो किसान लोग होते हैं, जिन्होंने घर से बाहर जाकर बड़े-बड़े फार्म्स जो हैं सँभालने होते हैं, उन लोगों के साथ सर्दी में ये इश्यू लाज़मी होता है कि पाँव की उँगलियाँ सूज जाती हैं और बहुत ख़ारिश उस वक़्त होती है, बहुत तकलीफ़ होती है उस वक़्त जब वो गर्म जगह पर रखें या सोने के लिए रात को बिस्तर में आएँ, तो बहुत ही तकलीफ़देह अमल होता है। तो शलजम जो है बेहतरीन हल है इस परेशानी का। शलजम के पानी को बॉयल कर उबले हुए शलजम से भी आप टकोर कर सकते हैं पाँव के ऊपर, या उसी पानी में जिसमें आपने शलजम बॉयल किया है थोड़ी देर के लिए किसी बड़ी बकेट में डालकर पानी, और पानी भी आप मिक्स कर सकते हैं गरम, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अपने पाँव को थोड़ी देर उबले हुए शलजमों के पानी में रखें डिप करके, तो आपके पाँव से जो स्वेलिंग है, सोजिश है, वो भी कम हो जाएगी जिनको भी ये मसला मसाइल है। और अगर आप चाहें तो वो जो पीस आपने शलजम के बॉयल किए हैं उनसे भी आप टकोर कर सकते हैं। और इसके अलावा और बेहतरीन हल ये है शलजमों का,
अगर आप उगाने में कामयाब हो जाएँ या आप परचेज़ कर लें। बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं शलजम, और अपनी डाइट में इनको शामिल भी रखना चाहिए। बहुत सारे बेनिफिट हैं। मेरी वीडियो जो है वो छोटी रह जाएगी अगर मैं इसका तमाम का तमाम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना शुरू कर दूँ। बहरहाल, और सबसे आसान हल जो बता देना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आजकल बहुत से लोग जो है ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, और एक्चुअल काज़ जो है ब्लड प्रेशर की वो नॉट नाउन है। सब लोगों को मतलब होता है, डिप्रेशन कह सकते हैं, डिप्रेशन से ज़्यादातर होता है कि ब्लड प्रेशर हो जाए, लेकिन मेडिकली जो इसकी एग्जैक्ट काज़ है वो अननाउन है। तो ब्लड प्रेशर की लेकिन बेहतरीन हल है कि अगर आप शलजम का पानी बॉयल करके, शलजम के पीसेस को अच्छी तरह साफ़ सुथरा धोकर बॉयल करके ये पानी पी लें। अब जैसे जैसे पानी पीने के बाद यूरिन आउटपुट होगा, यूरिन जो पास करेंगे, साथ ही ब्लड प्रेशर का लेवल जो है वो नॉर्मल वे में, नॉर्मल उसकी रीडिंग ब्लड प्रेशर की आना शुरू हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन साबित रहता है। और खाने पीने की चीज़ों में भी, जैसे आप नॉर्मल रूटीन में या सैलेड के तौर पे भी शलजम को ज़रूर अपने खाने पीने का हिस्सा बनाएं। न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन रहता है। बहुत से लोगों को इसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स का पता भी होगा। और एक छोटा सा एक और बात मैं ऐड कर दूं, लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं, जो अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं, तो उनके लिए भी शलजम जो है खा लेना बहुत बेहतर रहता है एज अ सैलेड। और इससे आपके इन्फेंट की, जो बच्चे दूध पी रहे हैं, उनकी न्यूट्रिशनल नीड पूरी होगी। बहुत अच्छे तरीके से वो फीड अपनी मदर की ले सकेंगे, और माँ के लिए भी बहुत ही बेहतरीन साबित रहेगा। फुल ऑफ कैल्शियम है। बहुत सी बातें मैंने आपको शलजम के फ़वाइद के बारे में बता दी हैं। यकीनन हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको शलजम की न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू का मुझसे बहुत ज़्यादा पता होगा। लेकिन ये चंद एक बातें जो मैंने बताई, अगर ये आप किसी को बता दें या शेयर कर लें, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता, ख़ास तौर पे ख़ारिश वाला और ब्लड प्रेशर का और लैक्टेटिंग मदर का, तो बहुत ही बेहतर साबित होगा। और इस तरीके से आप अपने घर में प्लांटेशन भी कर सकते हैं बहुत ईज़ी तरीके से। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। और इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन ये प्लांटेशन जो है करने वाले हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, लेकिन ये बहुत ही कामयाब प्लांटेशन रही है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। याद रहे, शलजम एक बहुत ही पेशाब आवर सब्ज़ी है, और इसी तरीके से ब्लड प्रेशर में जो इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी पेशाब आवर ही होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ही तेज़ी से नॉर्मल वे में आना शुरू हो जाता है। नॉर्मल रीडिंग उसकी शुरू हो जाती है ब्लड प्रेशर की। नॉर्मल रीडिंग आने से बहुत ही पेशेंट को भी सूदिंग इफ़ेक्ट रहता है। तो इस तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं शलजम के पानी का ब्लड प्रेशर की सूरत में। बहुत शुक्रिया। तमाम बातें मैंने जितना बता सकती थी बताई हैं। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।